Let's get our viewers up to speed with the latest in investigations. 2 more persons have been arrested in connection with the gang rape of the 23-year-old student in Delhi. With the 2 arrests, the total number of arrested in this case has now climbed to 4. Last night, Ram Singh, the driver of the bus in which the girl was raped, and his brother Yogesh were arrested. The police say it was Yogesh who was driving the bus when Singh allegedly raped the girl along with others. 2 of the brutes are still on the loose. This incident has triggered outrage both on the streets of India as well as on the floor of the parliament. रविवार की रात को जो शर्मनाक, विभत्स, दर्दनाक बलात्कार की घटना घटी है, नहीं, इसमें रिपोर्ट दर्ज करने में कोई वो नहीं हुई है। इसमें इमीडिएटली सीनियर मोस्ट ऑफिसर रात को सारी रात बैठे रहे हैं और रात हमने बस को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले रात में ही आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में उनके आदमियों को, एक्यूज को पकड़ लिया और 4 स्टेट्स में लोग जहां से ये लोग जहां के एक्यूज है वहां से इनको टीमें भेज के उठा के ला रहे हैं। इतनी जल्दी कोई और पुलिस किसी इस देश में नहीं, किसी ने। फिर भी दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार लगातार काम कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि हमने बीपीओस को डायरेक्शन दी हुई है 144 में कि गुड़गांव से और दूसरी जितने भी मॉल से और उस जगहों से जो महिलाएं आती हैं रात को, उनके लिए हमने स्पेसिफिक रूट आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि रात को लेट काम करके आने वाली महिलाओं के रूट पे पीसीआर वैन रहती है, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स वहां पे रहती हैं और उस किसी भी रूट पे ये नहीं हुआ है। ये एक ऐसा रूट था, ये एक हादसा था जो अचानक ये हो गया और इसके अंदर मैं नहीं समझता कि जो प्रिवेंटिव मेजर जो हमने लिए हुए हैं वो कोई काम कर सकता था, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद में इमीडिएटली इन्होंने डिसाइड किया कि पैसेंजर्स को हम पिकअप करेंगे। रास्ते में पैसे और इनके पास खत्म हो गए थे और शराब खरीदने के लिए इनको पैसे चाहिए थे। इन्होंने पैसे लेने के लिए, पैसेंजर पिकअप करने के लिए बस चलाई और जैसे ही इनको वो लेडी और विक्टिम मिले इमीडिएटली उन्होंने उन पर असॉल्ट कर दिया। तो ये एक किस्म का अनप्रिवेंटेबल टाइप का मसला था पेट्रोलिंग एंड रात भर हमारी पेट्रोलिंग रहती है और जो आइडेंटिफाइड रूट्स है जिससे कि लेडीज ट्रैवल करती है बीपीओ से और इनसे काम करके रात को आती है, उन पूरे रोड रूट्स के ऊपर हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स और पीसीआर वैन है, मोटरसाइकिल्स है। आप किसी पे भी रूट पे जाके रात को देख लीजिए, वहां पे आपको गाड़ी मिलेगी हमारी। अच्छा, एक बात जो है दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर, उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस का कामकाज करने का तरीका ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस उगाही में लगी रहती है, जहाँ इलीगल बिल्डिंग्स है वहाँ कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए, मैं अंदर बैठा हुआ था अभी पूरे सेशन में, ये बिल्कुल नहीं बोला किसी ने। आपके नहीं, आप कब आए थे ये हमने भी देखा था। ये जो मेरे सामने बात हुई है उसमें बिल्डिंग दर्ज करने के जो लेडीज के बारे में, जो सारी विमेन के बारे में जो बात हुई है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के हर थाने में एक विमेन हेल्प डेस्क बनी हुई है, उस पर लेडी और ऑफिसर ही बैठती है। आप किसी भी थाने में अभी चले जाइए, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं बताऊंगा बिना बताए चले जाए। हर थाने में एक डेस्क है और उस पर लेडी ऑफिसर बैठी है और जो भी विमेन आती है कंप्लेनेंट, वो सारी की सारी उस हेल्प डेस्क पे ले जाई जाती है और उस हेल्प डेस्क पे जब तक उसका समाधान नहीं होता उनकी कंप्लेंट रजिस्टर में लिखी जाती है। सीनियर अफसर जो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए वो उसको पढ़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं होता है तब तक वो उसको छोड़ते नहीं है उस कंप्लेंट को, और सारे मसले उसके एंड तक उसको फॉलो किया जाता है कि ये मसला पूरा हल हो जाए। हर लेडी की कंप्लेंट पे केस हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर रात भर डीसीपी और ज्वाइंट सीपीएस में खुद हम लोग बैठे रहे। हमने रातों रात बस आइडेंटिफाई की और बस आइडेंटिफाई करके हमने उसी वक्त टीमें भेज दी लोगों को उठाने के लिए और विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हमने ये पकड़ लिए आदमी। वो लोग बचे हैं, उनको पकड़ लेंगे। परमिट नहीं है लेकिन वो चल रही है। ये स्कूल की बस थी और ये संडे के वजह से स्कूल का काम नहीं था उस दिन और वो रुकी हुई थी बस, वो ऑफ ड्यूटी थे। इन लोगों ने वहां बैठ के पार्टी की शराब पी और खाना बना के खाया। ऐसी बसें बहुत हैं, उन पर ट्रैफिक वाले एक्शन लेते हैं बहुत। मैं अभी ट्रैफिक के नंबर लिखे जैसे नोएडा और दिल्ली के बीच में।